उसको विक्षेप नहीं तो समाधि क्या करे, उसे बंधन नहीं तो मुक्ति की इच्छा क्या करे। वो समझता कि बंधन और मुक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का खेल है। इन दोनों खेलों को सत्ता देने वाला मैं सदा से मुक्त हूं, मुझे क्या मुक्ति और क्या बंधन। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च धारण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप हूँ। मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चिदाकाश। तो ये भूताकाश में हमारा भौतिक शरीर रहता है, चित्ताकाश में हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है। इन दोनों को रहने की और जानने की सत्ता जो दे रहा है वो चिदाकाश आत्मा है। वो आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञानी सतत अनुभव करता है। मैं हूँ ऐसा कहने का परिश्रम भी उसको नहीं लगता है। गुरु पूनम के दिन, इतवार के दिन, किसी पर्व के दिन लोग आशाराम के दर्शन करने की खूब कोशिश करते हैं। 3-3 घंटे गुरु पूनम को 4-4 घंटे लाइन में बेचारे खड़े रहकर फिर आशाराम से मिलने की इच्छा करते हैं, नजदीक आने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आ पाते हैं और कुछ नहीं भी आ पाते हैं, धक्का मुक्की के कारण और समय के कारण। लेकिन आशाराम ने कभी सोचा नहीं कि मैं आशाराम को मिलूं, मैं दर्शन कर लूं जरा। ऐसा भी नहीं सोचा कि आशाराम मेरे साथ है बस। ऐसे ही ज्ञानवान ने परमात्मा से मिलने की अथवा सुख से मिलने की कभी कोशिश नहीं की। जान लिया कि इसी का नाम वही है, बास हो गए। अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। 1,84,000 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। उस बुद्ध पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई प्राप्तव्य नहीं। उसकी हर क्रिया, हर अदा, हर हिलचाल स्वाभाविक होती है। उसका कोई तुच्छ आशय नहीं, उसका महाशय पूरा हो गया। अब क्या, उस महाशय ज्ञानवान को हम जिस भाषा में जान सके वह भाषा अष्टावक्र मुनि जनों को कह रहे हैं और भोले बाबा चंदावली के रूप में अपने शिष्यों के प्रति कह रहे हैं। हकीकत में तो ज्ञानवान को समझने के लिए हमें भी उस ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। और ज्ञान की सीढ़ियां ये भाषा है। सच पूछो तो न चढ़ना है न उतरना है। हम सोचते हैं कि अभी शांति नहीं, अभी सुख नहीं, कल सुख होगा। अभी मुक्ति नहीं, बाद में मुक्ति आएगी। तो आज को हमने चिंता में रख दिया, आज को हमने दुख में बदल दिया। अभी इतना इतना है लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं, और कुछ हो जाए तब हम सुखी। तो हमारी खुशी को हमने कल पर रख दिया। सच पूछो तो ईश्वर जब है तब आज है और संसार कल पर है। कल पर जो रह सके उसका नाम संसार, और आज जो हो उसका नाम है ईश्वर। अभी जो है उसका नाम ईश्वर है और जो बाद में आएगा वो संसार होगा। अभी इस समय तुम्हारे हृदय में जो धड़क रहा है, जिसकी सत्ता, वो ईश्वर है, और कल जो घटना घटेगी वो संसार होगा। जो भी बात कल पर गई मानो संसार पे गई। इसलिए ईश्वर को पाना कल पर न रखो। अभी तो जरा मुंह चढ़ा के बैठने दो, कल नाच लूंगा, कल भी न नाच पाओगे। अभी तो जरा ये ले लेने दो, कल दे दूंगा, कल न दे पाओगे। अभी जो कुछ देना चाहते हो देह अध्यास से दे दो,
खुशी देना चाहते हो दे दो, प्रेम देना चाहते हो दे दो, अहंकार देना चाहते हो दे दो, चिंता देना चाहते हो दे दो। कल किसने देखी? एक त्यागी पंडित थे, उनके चित्त में खूब त्याग था। बाहर से सत्संग करते थे, लेते थे, देते थे, दिखते थे, लेकिन अपने चित्त में उनको कुछ पाकर सुखी होने की भ्रांति नहीं थी। उसने देह अध्यास का त्याग कर रखा था, इसलिए वो महान त्यागी थे, पंडित थे, गृहस्थी थे, 3 बेटे थे, 2 बच्चियां थी। वह चतुर्वेदी पंडित समझ गए थे अष्टावक्र की भाषा को, समझ गए थे गुरुओं के उपदेश को। वो आज पर ही निर्भर रहते थे, कल की कल्पना वे नहीं कर पाते थे। कल नहीं आता तो परसों कैसे आएगी? जब आता है तब आज होकर आता है। एक सेठ उस पंडित की कथा में जाते जाते प्रभावित हुए और सेठ जी उनके शिष्य बन गए। और सेठ जी को जब शांति और आनंद का एहसास होने लगा तो सेठ ने कहा कि कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, जिससे कुछ पानी का प्याला भी मिलता है तो उसको भी धन्यवाद देना पड़ता है, उनको भी कुछ बदले में मौका मिले तो पानी के 4 प्याले अर्पण करने चाहिए। तो मुझे इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली, मैं पंडित जी का आभारी हूँ, कुछ सेवा का मौका ले लूं। पंडित जी को कहा कि गुरुजी आज्ञा करो कोई सेवा। बस बोले सेवा, जो मंत्र दीक्षा दिया है उसका जप करो, संसार की आसक्तियां छोड़ो, जो मिटने वाला है, जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, वो धन दौलत अभी भी नहीं है ऐसा समझकर उसका उपयोग करो। पहले तुम आए थे तो नहीं था तुम्हारे पास, इस जन्म के पहले ये चीजें तुम्हारे पास नहीं थी और मरने के बाद नहीं रहेगी तो अभी भी नहीं है, ऐसा समझ के संसार में व्यर्थ हो। इसीलिए वो रामायण की साखी फिर दोहराना पड़ता है, ईश कृपा बिना गुरु